प्यारे बच्चों, ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक इस समय चल रहा है मोशन इनटू एन 3 डायमेंशन, जिसमें कि वेक्टर के इनिशियल सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे। वेक्टर एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल मेथड, पैलोग्राम मेथड, पॉलीगॉन मेथड, ये सब कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद से सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी पढ़ चुके थे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, उसके मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड उनके एंगल, बीच के एंगल पर डिपेंड करता है, √/a² + b² + 2ab cos थीटा। दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड √/a² + b² - 2ab cos थीटा। दोनों के कंबाइंड कॉन्सेप्ट पे भी हमने क्वेश्चन कराया था। फिर हमने बोला था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है, कुछ और कॉन्सेप्ट से, अस्त्र शस्त्र से हम लोग को सुसज्जित होना पड़ता है, तब जाके हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ पाते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स को पढ़ पाते हैं। इसके पहले हम लोग देखो पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करना, वेक्टर को तोड़ना, दो कंपोनेंट में उसको ब्रेक कर देना, इसको पढ़ेंगे। फिर कंपोनेंट दिया रहेगा, उसको आपस में मिलाएंगे, जिसमें कि i कैप, j कैप, k कैप के कॉन्सेप्ट आएगा, ai कैप + bj कैप + ck कैप, ये सब सीखेंगे 2 डायमेंशनली और 3 डायमेंशनली। जब इतना सीख लेंगे 2-3 पॉइंट, तब जाके हम लोग हेडिंग लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तब जाके हम लोग उसको सीख पाएंगे। डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग सीखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा, लेकिन ये सब पॉइंट पढ़ना ही है, पहले इसको पढ़ लें, तब जाके हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। कोई भी एक बॉडी अगर होता है, उस बॉडी पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने से ये हॉरिजॉन्टली चलेगा, ठीक। अगर वर्टिकली फोर्स लगाएं तो ये बॉडी ऐसे वर्टिकली चलेगा, वर्टिकल मोशन होगा, ऐसे में हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। लेकिन बॉडी पर अगर हम ऐसे फोर्स लगा दें तो ये बॉडी देखो ऐसे चल रहा है, मतलब ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मतलब अगर ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, जब ऐसे जब फोर्स लगा रहे हैं तो इसका दो इफेक्ट हो रहा है, एक वर्टिकल इफेक्ट और एक हॉरिजॉन्टल इफेक्ट। इफेक्ट इज आल्सो नोन एज कंपोनेंट। कंपोनेंट को हिंदी में इफेक्ट कहा जाता है। तो एंगल से लगा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दूसरा वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ये दोनों कंपोनेंट हमेशा कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। तो तुम कहोगे क्या किसी वेक्टर को दो ही कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं डियर, कोई भी वेक्टर है तो उसको इसको ऐसे ब्रेक कर दो, ऐसे ब्रेक कर दो, ऐसे ऐसे, चाहे जितने कंपोनेंट में चाहो, इनफाइनाइट कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। तो कहा जा कि किसी भी वेक्टर के कुल कितने कंपोनेंट पॉसिबल हैं, तो तुम बोलोगे इनफाइनाइट कंपोनेंट पॉसिबल हैं। लेकिन हम लोग इनफाइनाइट कंपोनेंट ना पढ़ के हम लोग दो स्पेसिफिक कंपोनेंट पढ़ते हैं जो आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। 90 डिग्री वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा और इसका इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट जब ब्रेक कर देते हैं तो ये ओरिजिनल वेक्टर फिर समाप्त हो जाता है और वह वेक्टर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्विंग आसान हो जाता है। जिसमें यह भी ध्यान देना चाहिए, सीधा सीधा याद रखने का तरीका होता है कि किसी भी कंपोनेंट को जब दो पार्ट हम लोग ब्रेक करते हैं तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन में जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस में जाता है। जैसे कोई वेक्टर है f, तो उस थीटा से अटैच जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो f cos थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट उसका f sin थीटा होगा। क्लियर? तो किसी वेक्टर के कुल कितने कंपोनेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं? दो कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में उसको हम लोग तोड़ देंगे, वेक्टर को रिजॉल्व कर देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में। वैसे तो किसी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं। याद कैसे रखेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos में जाएगा, जैसे f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट f sin थीटा होगा। किसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं? जो एंगल से अटैच कंपोनेंट होता है वह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। जब इस पर हम क्वेश्चन 4-5 जब क्वेश्चन कराएंगे तो कंपोनेंट और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तब जाके और ज्यादा क्लियर होगा।
infinite component is possible or any vector किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट पॉसिबल होता है, बट वी टेकन ओनली टू independent component. हम केवल दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आपस में लेकर चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट, जो आपस में डिपेंडेंट ना हो। ये होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दो पार्ट में अगर तोड़ दोगे किसी वेक्टर को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, तो इसका इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा और इसका इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ओरिजिनल वेक्टर फिर समाप्त हो जाता है, फिर वेक्टर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम आसान हो जाता है। इन विच one component is known as vertical component and other component is known as horizontal component। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट हम लोग यूज करने वाले हैं, दो कंपोनेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस पे क्वेश्चन कराएंगे तो देखना कितना आसान लगने लगेगा इसका क्वेश्चन। कंपोनेंट पूरे फिजिक्स में बहुत ही जबरदस्त यूज होता है। अगेन अब जैसे ये कोई वेक्टर है, जैसे फोर्स मान लें F, देख रहे हो इस तरह से है, तो इसको अगर दो पार्ट में हम लोग को तोड़ना है, दो कंपोनेंट में तोड़ना है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, तो एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, दो कंपोनेंट इसका बनेगा। तो एक बनेगा इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बनेगा इधर वर्टिकल कंपोनेंट। देख रहे हो, इस एंगल को क्या कहते हैं, थीटा। इसको यहां ड्रा कर लें, इसको यहां ड्रा कर लें, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। तो ये वाला इसका जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और ये कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट Fy। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट देखो बन गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसको कहेंगे Fx और इसको कहेंगे Fy। अब जब ये वाला वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे OA, तो ये आएगा F cos थीटा और ये आएगा F sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट किस में जाता है, साइन में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस में जाता है, कॉस में। तो इन ए ट्रायंगल OAC ट्रायंगल में
हम लोग अगर साइन थीटा का हेल्प लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है AC, हाइपोटेन्यूज है OC, जो AC है वो है FY और जो OC है वो है F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो जो FY आ गया FY, ये आ गया F साइन थीटा। देखो ये F साइन थीटा आ गया। ये कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा देखो साइन में जाता है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इट इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। अब क्या करो, इसी ट्रायंगल में तुम cos थीटा का हेल्प लो ना। उसी ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगा OA, हाइपोटेन्यूज होगा OC। cos थीटा इज इक्वल टू OA का वैल्यू है fx अपॉन f। तो fx इज इक्वल टू आ गया f cos थीटा। देख रहे हो, fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos में गया, दूसरा कंपोनेंट साइन में गया। इसको डायरेक्ट याद रखना ज्यादा फायदेमंद होता है कि थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट फट से cos में कन्वर्ट कर दो, दूसरा कंपोनेंट तुरंत साइन में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। और इसको बनता है, बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट पूरे फिजिक्स में यूज होता है, सिंपल है। ज़्यादा कुछ ना समझ में आवे तो बस कहो कि किसी भी वेक्टर को कम से कम दो कंपोनेंट में आपस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पर होंगे। Here fx is perpendicular to fy। देख रहे हो, fx और fy ये दोनों आपस में कितने डिग्री पर होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके सम कर दें तो ये हो जाएगा fy स्क्वायर प्लस fx स्क्वायर। स्क्वायर करके सम करें तो एफ स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और सबको पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये आ जाएगा, देख लो, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ऐसे में ये जो रिजल्टेंट होगा एफ, अगर दो कंपोनेंट देखो पता हो, दो वर्टिकल कंपोनेंट पता हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो दोनों कंपोनेंट का ये देखो टोटल रिजल्टेंट होता है। ये कंपोनेंट पता है तो इससे इसका रिजल्टेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फाइंड करते हैं। तो देख लो, ये हो गया रिजल्टेंट।